श्रीमद् बाल्की रामायण उत्तरकांड के 60वें सर्ग में श्री राम के दरबार में च्यवन आदि ऋषियों का शुभ आगमन, श्री राम के द्वारा उनका सत्कार, उनके अभीष्ट कार्य को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा तथा ऋषियों द्वारा उनकी प्रशंसा। श्री राम और लक्ष्मण परस्पर इस प्रकार कथा वार्ता करते हुए प्रतिदिन प्रजा पालन के कार्य में लगे रहते थे। एक समय वसंत ऋतु की रात आई, जो ना अधिक वर्षा लाने वाली थी और ना गर्मी। वे रात बीतने पर जब निर्मल प्रभात काल आया, तब पूर्ववासियों के कार्य को जानने वाले श्री रघुनाथ जी पूर्वान काल के नित्य कर्म संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर बाहर निकलकर प्रजाजनों के दृष्टिपथ में आए। उसी समय सुमंत्र ने आकर श्री रामचंद्र जी से कहा, राजन, ये तपस्वी महर्षि भृगुपुत्र च्यवन मुनि को आगे करके द्वार पर खड़े हैं। द्वारपालों ने इनका भीतर आना रोक दिया है। महाराज, इन्हें आपके दर्शन की जल्दी लगी हुई है और ये अपने आगमन की सूचना देने के लिए हमें बारंबार प्रेरित करते हैं। प्रोसिंह, ये सब महर्षि यमुना तट पर निवास करते हैं और आपसे विशेष प्रेम रखते हैं। सुमंत्र की ये बात सुनकर धर्मज्ञ श्री राम ने कहा, सूत, भार्गव, च्यवन आदि सभी महाभाग ब्रह्म ऋषियों को भीतर बुलाया जाए। राजा की यह आज्ञा शिरोधार्य करके द्वारपाल ने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़ लिए और उन अत्यंत तेजस्वी दुर्जय तापसों को वह राजभवन के भीतर ले आया। उन तपस्वी महात्माओं की संख्या 100 से अधिक थी। वे सब के सब अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन सब ने राजभवन में प्रवेश किया और समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए घड़ों के साथ बहुत से फल मूल लेकर श्री रामचंद्र जी को भेंट किए। महाबाहु श्री राम ने बहुत प्रसन्नता के साथ वे सारा उपहार, वे सारे तीर्थ जल और नाना प्रकार के फल लेकर उन सभी महामुनियों से कहा, महात्माओं, ये उत्तम उत्तम आसन प्रस्तुत है। आप लोग यथा योग्य इन आसनों पर बैठ जाएं। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर वे सभी महर्षि रुचिर शोभा से संपन्न उन स्वर्ण में आसनों पर बैठे। उन महर्षियों को वहां आसनों पर विराजमान देखकर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर संयत भाव से कहा, महर्षियों, किस काम से यहाँ आप लोगों का शुभ आगमन हुआ है? मैं एकाग्रचित्त होकर आपकी क्या सेवा करूं? ये सेवक आपकी आज्ञा पाने के योग्य है। आदेश मिलने पर भी मैं बड़े सुख से आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता हूं। ये सारा राज्य, इस हृदय कमल में विराजमान ये जीवात्मा तथा ये मेरा सारा वैभव ब्राह्मणों की सेवा के लिए ही है। मैं आपके समक्ष ये सच्ची बात कहता हूं। श्री रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर उन जमुना तीर निवासी उग्र तपस्वी महर्षियों ने उच्च स्वर से उन्हें साधुवाद दिया। फिर महात्मा बड़े हर्ष के साथ बोले, नरश्रेष्ठ, इस भूमंडल में ऐसी बातें आपके ही योग्य हैं। दूसरे किसी के मुख से इस तरह की बात नहीं निकलती। राजन, हम बहुत से महाबली राजाओं के पास गए, परंतु उन्होंने कार्य के गौरव को समझकर उसे सुनने के बाद भी करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके ही करने की रुचि नहीं दिखाई। परंतु आपने हमारे आने का कारण जाने बिना ही केवल ब्राह्मणों के प्रति आदर का अभाव होने से हमारा काम करने की प्रतिज्ञा कर डाली है। इसलिए आप अवश्य ये काम कर सकोगे, इसमें संशय नहीं है। आप ये महान भय से ऋषियों को बचा सकेंगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 60वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् बाल्की रामायण के उत्तरकांड के 61वें सर्ग में ऋषियों का मधु को प्राप्त हुए वर तथा लवणासुर के बल और अत्याचार का वर्णन करके उनसे प्राप्त होने वाले भय को दूर करने के लिए श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना करना। इस प्रकार कहते हुए ऋषियों से प्रेरित होकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, महर्षियों, बताइए आपका कौन सा कार्य मुझे सिद्ध करना है? आप लोगों का भय तो अभी दूर हो जाना चाहिए। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भृगुपुत्र च्यवन बोले, नरेश्वर, समुचित देश पर और हम लोगों पर जो भय प्राप्त हुआ है उसका मूल कारण क्या है, सुनिए।
राजन, पहले सतयुग में एक बड़ा बुद्धिमान दैत्य था। वह लोला का ज्येष्ठ पुत्र था। उस महान असुर का नाम था मधु। वह बड़ा ही ब्राह्मण भक्त और शरणागत वत्सल था। उसकी बुद्धि सुस्थिर थी। अत्यंत उदार स्वभाव वाले देवताओं के साथ भी उसकी ऐसी गहरी मित्रता थी जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। मधु बाल विक्रम से संपन्न था और एकाग्रचित्त होकर धर्म के अनुष्ठान में लगा रहता था। उसने भगवान शिव की बड़ी आराधना की थी, जिससे उन्होंने उसे अद्भुत वर प्रदान किया था। महामना, भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने शूल से एक चमचमाता हुआ परम शक्तिशाली शूल प्रकट करके उसे मधु को दिया और ये बात कही, तुमने मुझे प्रसन्न करने वाला वे बड़ा अनुपम धर्म किया है, अतः मैं अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें ये उत्तम आयुध प्रदान करता हूं। महान असुर, जब तक तुम ब्राह्मणों और देवताओं से विरोध नहीं करोगे तभी तक ये शूल तुम्हारे पास रहेगा, अन्यथा अदृश्य हो जाएगा। जो पुरुष निशंक होकर तुम्हारे सामने युद्ध के लिए आएगा उसे भस्म करके ये शूल पुनः तुम्हारे हाथ में लौट आएगा। भगवान रुद्र से ऐसा वर पाकर वह महान असुर महादेव जी को प्रणाम करके फिर इस प्रकार बोला, भगवान देवादिदेव, आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतः आपसे प्रार्थना है कि परम उत्तम शूल मेरे वंशजों के पास भी सदा रहे। ऐसी बात कहने वाले उस मधु से समस्त प्राणियों के अधिपति महान देवता भगवान शिव ने इस प्रकार कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता, परंतु मुझे प्रसन्न जानकर तुम्हारे मुख से जो शुभ वाणी निकली है वह भी निष्फल ना हो, इसके लिए मैं वर देता हूं कि तुम्हारे एक पुत्र के पास ये शूल रहेगा। ये शूल जब तक तुम्हारे पुत्र के हाथ में मौजूद रहेगा तब तक वह समस्त प्राणियों के लिए अवध्य बना रहेगा। महादेव जी से इस प्रकार अत्यंत अद्भुत वर पाकर असुर श्रेष्ठ मधु ने एक सुंदर भवन तैयार कराया जो अत्यंत दीप्तिमान था। उसकी प्रिय पत्नी महाभागा कुंभीनसी थी, जो विश्वासु की संतान थी। उसका जन्म अनला के गर्भ से हुआ था। कुंभीनसी बड़ी कांतिमती थी। उसका पुत्र महाप्रकर्मी लवन है, जिसका स्वभाव बड़ा भयंकर है। वह दुष्ट आत्मा बचपन से ही केवल पापाचार में प्रवृत्त रहा है। अपने पुत्र को उद्दंड हुआ देखकर मधु क्रोध से जलता रहता था। उसे बेटे की दुष्टता देखकर बड़ा शोक हुआ तथा वह इससे कुछ नहीं बोला। अंत में वह इस देश को छोड़कर समुद्र में रहने के लिए चला गया। चलते समय उसने वह शूल लवन को दे दिया और उसे वरदान की बात बता दी। अब वह दुष्ट उस शूल के प्रभाव से अपनी दुष्टता के कारण तीनों लोगों को, विशेषतः तपस्वी मुनियों को, बड़ा संताप दे रहा है। उस लवणासुर का ऐसा प्रभाव है, उसके पास वैसा शक्तिशाली शूल भी है। रघुनंदन, ये सब सुनकर यथोचित कार्य करने में आप ही प्रमाण हैं और आप ही हमारी परम गति हैं। श्री राम, आज से पहले भय से पीड़ित हुए ऋषि अनेक राजाओं के पास जा जाकर अभय की भिक्षा मांग चुके हैं, परंतु वीर रघुवीर, अब तक हमें कोई रक्षक नहीं मिला। तात, हमने सुना कि आपने सेना और सवारियों सहित रावण का संहार कर डाला है, इसलिए हम आप ही को अपनी रक्षा करने में समर्थ समझते हैं, भूतल पर दूसरे किसी राजा को नहीं। अतः हमारी इच्छा है कि आप भय से पीड़ित हुए महर्षियों की लवणासुर से रक्षा करें। बाल विक्रम से संपन्न श्री राम इस प्रकार हमारे सामने जो भय का कारण उपस्थित हो गया है वह हमने आपके आगे निवेदन कर दिया है। आप इसे दूर करने में समर्थ हैं, अतः हमारी ये अभिलाषा पूर्ण कीजिए। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, लवणासुर क्या खाता है, उसका आचार व्यवहार कैसा है, रहने सहने के ढंग क्या हैं और वह कहाँ रहता है। तो श्री रघुनाथ जी की ये बात सुनकर उन सभी ऋषियों ने जिस तरह के आहार व्यवहार से लवणासुर पला था वह सब उसको कह सुनाया। वे बोले, प्रभु,
उसका आहार तो सभी प्राणी हैं, परंतु विशेषता वह तपस्वी मुनियों को खाता है। उसके आचार व्यवहार में बड़ी क्रूरता और भयानकता है, और वह सदा मधुवन में निवास करता है। वह प्रतिदिन कई सहस्त्र सिंह, व्याघ्र, मृग, पक्षी और मनुष्य को खाकर रहता है। संहार काल आने पर मुंह बाकर खड़े हुए यमराज के समान में महाबलीसुर दूसरे दूसरे जीवों को भी खाता रहता है। उनका यह कथन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने उन महामुनियों से कहा, महर्षियों, मैं उस राक्षस को मरवा डालूंगा। आप लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए। इस प्रकार उन उग्र तेजस्वी मुनियों के समक्ष प्रतिज्ञा करके रघुकुल नंदन श्री राम ने वहां एकत्र हुए अपने सब भाइयों से पूछा, बंधुओं, लवन को कौन वीर मारेगा? उसे किसके हिस्से में रखा जाए? महाबाहु भरत के या बुद्धिमान शत्रुघ्न के? रघुनाथ जी के इस प्रकार पूछने पर भरत जी बोले, भैया, मैं इस लवन का वध करूंगा, इसे मेरे हिस्से में रखा जाए। तो भरत जी की यह धीरता और वीरता पूर्वक शब्द बात सुनकर शत्रुघ्न जी सोने का सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और महाराज श्री राम को प्रणाम करके बोले, रघुनंदन, मां बाहु मझले भैया तो बहुत से कार्य कर चुके हैं। पहले जब अयोध्यापुरी आपसे सुनी होगी थी, उसमें आपके आगमन काल तक हृदय में अत्यंत संताप लिए इन्होंने अयोध्यापुरी का पालन किया था। पृथ्वीनाथ, मां यशस्वी भरत ने नंदीग्राम में दुखद शैया पर सोते हुए पहले बहुत से दुख भोगे हैं। ये फल मूल खाकर रहते थे और सिर पर जटा बढ़ाए और वस्त्र धारण करते थे। महाराज, ऐसे ऐसे दुख भोग कर ये रघुकुल नंदन भरत मुझ सेवक के रहते हुए अब फिर अधिक क्लेश नहीं उठावे। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी फिर बोले, काकुत्स, तुम जैसा कहते हो वैसे ही हो। तुम ही मेरे इस आदेश का पालन करो। मैं तुम्हें मधु के सुंदर नगर में राजा के पद पर अभिषिक्त करूंगा। मां बाहो, यदि तुम भरत को क्लेश देना ठीक नहीं समझते तो इनको यहीं रहने दो। तुम शूरवीर हो, अस्त्र विद्या के ज्ञाता हो तथा तुम में नूतन नगर निर्माण करने की शक्ति है। तुम जमुना जी के तट पर सुंदर नगर बसा सकते हो और उत्तम उत्तम जनपदों की स्थापना कर सकते हो। जो किसी राजा के वंश का उच्छेद करके उसकी राजधानी में दूसरे राजा को स्थापित नहीं करता, वह नरक में पड़ता है। अतः तुम मधु के पुत्र पापात्मा लवणासुर को मारकर धर्मपूर्वक वहां की राज्य का शासन करो। शूरवीर, यदि तुम मेरी बात मानने योग्य समझो तो मैं जो कुछ कहता हूं उसे चुपचाप स्वीकार कर लो। बीच में बात काटकर कोई उत्तर तुम्हें नहीं देना चाहिए। बालक को अवश्य अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। शत्रुघ्न, विशिष्ट आदि मुख्य मुख्य ब्राह्मण विधि और मंत्रोच्चारण के साथ तुम्हारा अभिषेक करेंगे। मेरी आज्ञा से प्राप्त हुए इस अभिषेक को तुम स्वीकार करो। 63वें सर्ग में श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बाल विक्रम से संपन्न शत्रुघ्न बड़े लज्जित हुए और धीरे धीरे बोले, का कुलभूषण नरेश्वर, इस अभिषेक को स्वीकार करने में तो मुझे अधर्म जान पड़ता है। भला बड़े भाइयों के रहते हुए छोटे का अभिषेक कैसे किया जा सकता है? तथापि पुरुष प्रवर महाभाग, आपकी आज्ञा का पालन तो मुझे अवश्य करना ही चाहिए। आपका शासन किसी के लिए भी दुर्लंघ है। वीर, मैंने आपसे तथा वेद वाक्यों में से जो ये बात सुनी है, वास्तव में मझले भैया के प्रतिज्ञा कर लेने पर मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए था। मेरे मुंह से ये बड़े ही अनुचित शब्द निकल गए कि मैं लवन को मारूंगा। पुरुषोत्तम, उस अनुचित कथन का ही परिणाम है कि मेरी इस प्रकार दुर्गति हो रही है। मुझे बड़ों के होते हुए अभिषिक्त होना पड़ता है। बड़े भाई के बोलने पर मुझे फिर कुछ उत्तर नहीं देना चाहिए था। अर्थात भैया भरत ने जब लवन को मारने का निर्णय कर लिया तब मुझे उसमें दखल नहीं देना चाहिए था, परंतु मैंने इस नियम का उल्लंघन किया, इसलिए आपने ऐसा राज्य अभिषेक विषय का आदेश दे दिया
जो स्वीकार कर लेने पर मेरे लिए अधर्म युक्त होने के कारण परलोक के लाभ से भी वंचित करने वाला है। तथापि आपकी आज्ञा मेरे लिए दुर्लंघ है, अतः मुझे इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। काकुत्स, अब आपकी जो आज्ञा हो चुकी उसके विरुद्ध मैं दूसरा कोई उत्तर नहीं दूंगा। मानद, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा कोई उत्तर देने पर मुझे इससे भी कठोर दंड भोगना पड़े। राजन, पुष्प्रवर रघुनंदन, मैं आपकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करूंगा, किंतु इससे मेरे लिए जो अधर्म प्राप्त हो उसका नाश आप करें। शूरवीर महात्मा शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। भरत तथा लक्ष्मण आदि से बोले, तुम सब लोग बड़ी सावधानी के साथ राज्याभिषेक की सामग्री जुटा कर ले आओ। मैं अभी रघुकुल नंदन पुरुष सिंह शत्रुघ्न का अभिषेक करूंगा। काकुत्स, मेरी आज्ञा से पुरोहित, वैदिक विद्वानों, ऋतिज्ञों तथा समस्त मंत्रियों को बुला लाओ। महाराज की आज्ञा पाकर महारथी भरत और लक्ष्मण आदि ने वैसा ही किया। वे पुरोहित जी को आगे करके अभिषेक की सामग्री साथ लिए राजभवन में आए। उनके साथ ही बहुत से राजा और ब्राह्मण भी वहां आ पहुंचे। तदनंतर महात्मा शत्रुघ्न का वैभवशाली अभिषेक आरंभ हुआ, जो श्री रघुनाथ जी तथा समस्त पूर्ववासियों के हर्ष को बढ़ाने वाला था। जैसे पूर्व काल में इंद्र आदि देवताओं ने स्कंद का देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया था, उसी तरह श्री राम आदि ने वहां शत्रुघ्न का राजा के पद पर अभिषेक किया। इस प्रकार अभिषेक होकर शत्रुघ्न जी सूर्य के समान शोभित हुए। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा जब शत्रुघ्न का राज्याभिषेक हुआ, तब उस नगर के निवासियों और बहुश्रुत ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस समय कुशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तथा राजभवन की अन्य राज महिलाओं ने मिलकर मंगल कार्य संपन्न किया। शत्रुघ्न जी का राज्याभिषेक होने से यमुना तीर निवासी महात्मा ऋषियों को यह निश्चय हो गया कि अब लवणासुर मारा गया। अभिषेक के पश्चात शत्रुघ्न को गोद में बिठाकर श्री रघुनाथ जी ने उनका तेज बढ़ाते हुए मधुरवाणी में कहा, रघुनंदन, सौम्य शत्रुघ्न, मैं तुम्हें यह दिव्य अमोघ बाण दे रहा हूं। तुम इसके द्वारा लवणासुर को अवश्य मार डालोगे। काकुत्स, पिछले परले काल में जब किसी से भी पराजित न होने वाले अजन्मा एवं दिव्य रूपधारी भगवान विष्णु महान एकार्णव के जल में शयन करते थे, उस समय उन्हें देवता और असुर कोई नहीं देख पाते थे। वे संपूर्ण भूतों के लिए दृश्य थे। वेद उसी समय उन भगवान नारायण ने ही कुपित होकर दुरात्मा मधु और कैटभ के विनाश तथा समस्त बाण अमोघ राक्षसों के संहार के लिए इस दिव्य उत्तम एवं अमोघ बाण की सृष्टि की थी। उस समय वे तीनों लोगों की सृष्टि करना चाहते थे और मधु और कैटभ तथा अन्य सब राक्षस उसमें विघ्न उपस्थित कर रहे थे। अतः भगवान जी ने इसी बाण से मधु और कैटभ दोनों का युद्ध में मारा है। इस मुख्य बाण से मधु और कैटभ दोनों को मारकर भगवान ने जीवों के कर्म फल भोग की सिद्धि के लिए विभिन्न लोकों की रचना की। शत्रुघ्न, पहले मैंने रावण का वध करने के लिए भी इस बाण का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि इसके बहुत से प्राणियों के नष्ट हो जाने की आशंका थी। लवन के पास जो महात्मा महादेव जी का शत्रु विनाश के लिए दिया हुआ मधु का दिव्य उत्तम एवं महान शूल है, उसका वह प्रतिदिन बारंबार पूजन करता है और उसे महल में ही गुप्त रूप से रखकर समस्त दिशाओं में जा जाकर अपने लिए उत्तम आहार का संग्रह करता है। जब कोई युद्ध की इच्छा रखकर उसे ललकारता है, तब वह राक्षस उस शूल को लेकर अपने विपक्षी को भस्म कर देता है। पुरुष सिंह, जिस समय वह शूल उसके पास नहीं हो और वह नगर में भी ना पहुंच सका हो, उसी समय पहले से ही नगर के द्वार पर जाकर अस्त्र शस्त्र धारण किए उसकी प्रतीक्षा में डटे रहो। महाबाहु पुरुषोत्तम, यदि उस राक्षस के महल में घुसने से पहले ही तुम युद्ध के लिए ललकारोगे,
तब अवश्य उसका वध कर सकोगे। ऐसा ना करने पर वह अवध्य हो जाएगा। वीर, यदि तुमने ऐसे किया तो उस राक्षस का विनाश होकर ही रहेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें उस शूल से बचने का उपाय तथा अन्य सब आवश्यक बातें बता दी, क्योंकि श्रीमान भगवान नीलकंठ के विधान को पलटना बड़ा कठिन काम है। शत्रुघ्न जी को इस प्रकार समझाकर और उनकी बारंबार प्रशंसा करके रघुकुल नंदन श्री राम ने पुनः बात कही। पुरुष प्रवर, ये 4000 घोड़े, 2000 रथ, 100 हाथी और रास्ते में तरह तरह के सामान की दुकानें लगाने वाले बनिए लोग विक्रय की आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ तुम्हारे साथ जाएंगे। साथ ही मनोरंजन के लिए नट और नर्तक भी रहेंगे। पुरुष श्रेष्ठ शत्रुघ्न, तुम 10 लाख स्वर्ण मुद्रा लेकर जाओ। इस तरह पर्याप्त धन और सवारियां अपने साथ रखो। इस सेना का भली भांति भरण पोषण किया गया है। ये हर्ष तथा उल्लास से पूर्ण संतुष्ट और उद्दंडता से रहित आज्ञा के अधीन रहने वाली हैं। नारश्रेष्ठ, इसे मधुर भाषण से और धन देकर प्रसन्न रखना। रघुनंदन, अत्यंत प्रसन्न रखे गए सेवक समूह सैनिक जहां जिस संकट काल में खड़े होते या साथ देते हैं, वहां ना तो धन टिक पाता है, ना स्त्री ठहर सकती है, ना भाई बंधु ही खड़े हो सकते हैं। अतः उन सबको सदा संतुष्ट रखना चाहिए। इसलिए रिष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई इस विशाल सेना को आगे भेजकर तुम पीछे से अकेले ही केवल धनुष हाथ में लेकर मधुवन को जाना और इस तरह यात्रा करना जिससे मधुपुत्र लमन को यह संदेह ना हो कि तुम युद्ध की इच्छा से वहां जा रही हो। तुम्हारी गतिविधि का उसे पता नहीं चलना चाहिए। पुरुषोत्तम, मैंने जो बताया है उसके सिवा उसकी मृत्यु का दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जो भी शूल सहित लवणासुर की दृष्टि पथ में आ जाता है वह अवश्य उसके द्वारा मारा जाता है। सौम्य, जब ग्रीष्म ऋतु निकल जाए और वर्षा काल आ जाए, उस समय तुम लवणासुर का वध करना, क्योंकि उस दुर्बुद्धि राक्षस के नाश का वही समय है। तुम्हारे सैनिक महर्षियों को आगे करके वहां से यात्रा करें, जिससे ग्रीष्म ऋतु बीतते बीतते वे गंगा जी को पार कर जाएंगे। शीघ्र पराक्रमी वीर, फिर सारी सेना को वहीं गंगा जी के तट पर ठहराकर तुम धनुष्य मात्र लेकर पूरी सावधानी के साथ अकेले ही आगे जाना। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर शत्रुघ्न जी ने अपने प्रधान सेनापतियों को बुलाया और इस प्रकार कहा, देखो, मार्ग में जहां जहां डेरा डालना है उन पड़ावों का निश्चय कर लिया गया है। तुम्हें वहीं निवास करना होगा। जहां भी ठहरो, विरोधाभाव को मन से निकाल दो, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचे। इस प्रकार उन सेनापतियों को आज्ञा देकर अपनी विशाल सेना को आगे करके शत्रुघ्न ने कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी को प्रणाम किया। तत्पश्चात श्री राम की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर हाथ जोड़कर भरत और शत्रुघ्न की भी वंदना की। तदनंतर मन को संयम में रखकर शत्रुघ्न ने पुरोहित वशिष्ठ को नमस्कार किया। फिर श्री राम की आज्ञा लेकर उनकी परिक्रमा करके शत्रु को संताप देने वाले महाबली शत्रुघ्न अयोध्या से निकले। गजराजों और श्रेष्ठ अश्वों के समुदाय से भरी हुई विशाल सेना को आगे भेजकर रघुवंश की वृद्धि करने वाले शत्रुघ्न 1 मास तक महाराज श्री राम के पास ही रहे। इसके बाद उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 65वें सर्ग में महर्षि वाल्मीकि का शत्रुघ्न को सुदास पुत्र कलमाशपाद की कथा सुनाना। अपनी सेना को आगे भेजकर अयोध्या में 1 माह रहने के पश्चात शत्रुघ्न अकेले ही वहां से मधुवन के लिए प्रस्थित हुए। वे बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। रघुकुल को आनंदित करने वाले शूरवीर शत्रुघ्न रास्ते में 2 रात बिताकर तीसरे दिन महर्षि वाल्मीकि के पवित्र आश्रम पर जा पहुंचे। वह सबसे उत्तम वास स्थान था।
वहां उन्होंने हाथ जोड़कर मुनि श्रेष्ठ महात्मा वाल्मीकि को प्रणाम करके ये बात कही, भगवान, मैं अपने बड़े भाई श्री रघुनाथ जी के कार्य से इधर आया हूँ। आज रात को यहाँ ठहरना चाहता हूँ। कल सवेरे वरुण देव द्वारा पालित पश्चिम दिशा को चला जाऊंगा। शत्रुघ्न की यह बात सुनकर मुनिवर वाल्मीकि ने उन महात्मा को हंसते हुए उत्तर दिया, मां यशस्वी वीर, तुम्हारा स्वागत है। सौम्य, ये आश्रम रघुवंशियों के लिए ही अपना ही घर है। तुम निशंक होकर मेरी ओर से आसन पाद्य और अर्घ्य स्वीकार करो। तब वह सत्कार ग्रहण करके शत्रुघ्न ने फल मूल का भोजन किया। इससे उन्हें बड़ी तृप्ति हुई। फल मूल खाकर वह महर्षि से बोले, मुनि, इस आश्रम के निकट जो ये प्राचीन काल का यज्ञ वैभव यूपादि उपकरण दिखाई देता है, किसका है? किस यजमान नरेश ने यहाँ यज्ञ किया था? उनका यह प्रश्न सुनकर वाल्मीकि जी ने कहा, शत्रुघ्न, पूर्व काल में जिस यजमान नरेश का ये यज्ञ मंडप रहा है उसे बताता हूं, सुनो। तुम्हारे पूर्वज राजा सुदास इस भूमंडल के स्वामी हो गए हैं। उन भोपाल के वीर सै मित्र सै नामक एक पुत्र हुआ जो बड़ा पराक्रमी और अत्यंत धर्मात्मा था। सुदास का वह शूरवीर पुत्र बाल्यावस्था में ही एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां उसने 2 राक्षस देखे जो सब और बारंबार विचर रहे थे। वे दोनों घोर राक्षस बाघ का रूप धारण करके कई हजार मृगों को मारकर खा गए। फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, उनके पेट नहीं भरे। सुदास के उन दोनों राक्षसों को देखा, साथ ही उनके द्वारा मृग शून्य किए गए उस वन की अवस्था पर दृष्टिपात किया। इससे महान क्रोध से भर गए और उसमें से एक को विशाल बाण से मार डाला। एक को धराशायी करके वह पुरुष प्रवर सुदास निश्चिंत हो गई। उनका अमरश जाता रहा और वह उस मरे हुए राक्षस को देखने लगे। उस राक्षस के मरे हुए साथी को जब सुदास देख रहे थे, उस समय उनकी ओर दृष्टिपात करके उस दूसरे राक्षस ने मन ही मन घोर संताप किया और सुदास से इस प्रकार कहा, महापापी नरेश, तूने मेरे निरपराध साथी को मार डाला है, इसलिए मैं तुझसे इसका बदला लूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस वहीं अंतर ध्यान हो गया और दीर्घ काल के पश्चात सुदास कुमार मित्र से अयोध्या के राजा हो गए। उन्हीं राजा मित्र से ने इस आश्रम के समीप अश्वमेघ नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। महर्षि विशिष्ट अपने तपोबल से इस यज्ञ की रक्षा करते थे। उनका वह महान यज्ञ बहुत वर्षों तक यहाँ चलता रहा। वह बड़ी भारी धन संपत्ति से संपन्न यज्ञ देवताओं के यज्ञ की समानता करता था। उस यज्ञ की समाप्ति होने पर पहले के वैर का स्मरण करने वाला वह राक्षस विशिष्ट का रूप धारण करके राजा के पास आया और इस प्रकार बोला, राजन, आज यज्ञ की समाप्ति का दिन है, अतः आज मुझे तुम शीघ्र ही मांस युक्त भोजन दो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तो ब्राह्मण रूपधारी राक्षस की कही हुई बात सुनकर राजा ने रसोई बनाने में कुशल रसोइयों से कहा, तुम लोग आज शीघ्र ही मांस युक्त हविष्य तैयार करो और उसे ऐसा बनाओ जिससे स्वादिष्ट भोजन हो सके तथा मेरे गुरुदेव उससे संतुष्ट हो सके। महाराज की उस आज्ञा को सुनते ही रसोइयों के मन में बड़ी घबराहट पैदा होगी। वे सोचने लगे, आज गुरु की अभक्ष भक्षण में कैसे प्रवृत्त होगी। ये देखकर फिर उस राक्षस ने ही रसोई का वेश बना लिया। उसने मनुष्य का मांस लाकर राजा को दे दिया और कहा, यह मांस युक्त अन्न तथा हविष्य लाया हूं, यह बड़ा ही स्वादिष्ट है। नरश्रेष्ठ, अपनी पत्नी रानी मदयंती के साथ राजा मित्रसेन ने राक्षस के लाए हुए उस मांस युक्त भोजन को वशिष्ठ के सामने रखा। थाली में मानव मांस परोसा गया है, ये जानकर ब्रह्म ऋषि विशिष्ट महान क्रोध में भर गए और इस प्रकार बोले, राजन, तुम मुझे ऐसा भोजन देना चाहते हो, इसलिए यही तुम्हारा भोजन होगा, इसमें संशय नहीं है, अर्थात तुम मनुष्य भक्षी राक्षस हो जाओगे।
ये सुनकर सुदास ने भी कुपित होकर हाथ में जल ले लिया और विशिष्ट मुनि को शाप देना आरंभ किया। तब तक उनकी पत्नी ने उन्हें रोक दिया। वे बोली, राजन, भगवान विशिष्ट मुनि हम सबके स्वामी हैं, अतः आप अपने देवतुल्य पुरोहित को बदले में शाप नहीं दे सकते। सब धर्मात्मा राजा ने तेज और बल से संपन्न उस क्रोध में जल को नीचे डाल दिया, उससे अपने दोनों पैरों को ही सींच लिया। ऐसा करने से राजा के दोनों पैर तत्काल चितकबरे हो गए। तभी से महायशस्वी राजा सुदास कलमाशपात अर्थात चितकबरे पैर वाले हो गए और उसी नाम से उनकी ख्याति हुई। तदंतर पत्नी सहित राजा ने बारंबार प्रणाम करके फिर विशेष जी से कहा, ब्रह्म ऋषि, आप ही का रूप धारण करके किसी ने मुझे ऐसा भोजन देने के लिए प्रेरित किया था। राज मित्र से की ये बात सुनकर और उस राक्षस की करतूत जानकर वशिष्ठ ने पुनः उस नरश्रेष्ठ नरेश से कहा, राजन, मैंने रोष में भरकर जो बात कह दी है इसे व्यर्थ नहीं किया जा सकता, परंतु इससे छूटने के लिए मैं तुम्हें एक वर दूंगा। राजेंद्र, वह वर इस प्रकार का है, ये शाप 12 वर्षों तक रहेगा, इसके बाद इसका अंत हो जाएगा। मेरी कृपा से तुम्हें बीती हुई बात का स्मरण नहीं रहेगा। इस प्रकार उस शत्रुसूदन राजा ने 12 वर्षों तक उस शाप को भोगकर पुनः राज्य पाया और प्रजाजनों का निरंतर पालन किया। रघुनंदन, उन्हीं राजा कलमाशपात के यज्ञ का ये सुंदर स्थान मेरे इस आश्रम के समीप दिखाई देता है, जिसके विषय में तुम पूछ रहे थे। महाराज, मित्रसह के उस अत्यंत दारुण कथा को सुनकर शत्रुघ्न ने महर्षि को प्रणाम करके परंशाला में प्रवेश किया। श्रीमद् बाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में 66वें सर्ग में सीता के 2 पुत्रों का जन्म, वाल्मीकि द्वारा उनकी रक्षा की व्यवस्था और इस समाचार से प्रसन्न हुए शत्रुघ्न का वहां से प्रस्थान करके जमुना तट पर पहुंचना। जिस रात को शत्रुघ्न ने पर्णशाला में प्रवेश किया था, उसी रात में सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। तदनंतर आधी रात के समय कुछ मुनि कुमारों ने वाल्मीकि जी के पास आकर उन्हें सीता जी के प्रसव होने के शुभ एवं प्रिय समाचार सुनाया। भगवान श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है, अतः महातेजस्वी महर्षि, आप उनकी बालग्रह जनित बाधा निवृत्त करने वाली रक्षा करें। उन कुमारों की ये बात सुनकर महर्षि उस उत्तम स्थान पर गए। सीता के वे दोनों पुत्र बाल चंद्रमा के समान सुंदर तथा देव कुमारों के समान महातेजस्वी थे। वाल्मीकि जी ने प्रसन्न चित्त होकर सूतिकागार में प्रवेश किया और उन दोनों कुमारों को देखा तथा उनके लिए भूतों और राक्षसों का विनाश करने वाली रक्षा की व्यवस्था की। ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि ने एक कुशाओं का मुट्ठा और उसके लव लेकर उसके द्वारा दोनों बालकों की भूत बाधा का निवारण करने के लिए रक्षा विधि का उपदेश दिया। वृद्धा स्त्रियों को चाहिए कि इन दोनों बालकों में जो पहले उत्पन्न हुए उसका मंत्रों द्वारा संस्कार किए हुए इन कुशों से मार्जन करें। ऐसा करने पर उस बालक का नाम कुश होगा और उनमें जो छोटा है उसका लाभ से मार्जन करे, उसका नाम लाभ होगा। इस प्रकार जुड़वे उत्पन्न हुए वे दोनों बालक क्रमशः कुश और लव नाम धारण करेंगे और मेरे द्वारा निश्चित किए गए इन्हीं नामों से भूमंडल में विख्यात होंगे। ये सुनकर निष्पाप वृद्धा स्त्रियों ने एकाग्रचित्त होकर मुनि के हाथ के रक्षा के साधन भूत उन कुशों को ले लिया और उनके द्वारा उन दोनों बालकों का मार्जन एवं संरक्षण किया। जब वृद्धा स्त्रियां इस प्रकार रक्षा करने लगी, उस समय आधी रात को श्री राम और सीता के नाम गोत्र के उच्चारण की ध्वनि शत्रुघ्न जी के कानों में पड़ी। साथ ही उन्हें सीता जी के 2 सुंदर पुत्र होने का संवाद प्राप्त हुआ। तब वे सीता जी की पर्णशाला में गए और बोले, माताजी, ये बड़े सौभाग्य की बात है। महात्मा शत्रुघ्न उस समय इतने प्रसन्न थे कि उनकी वह वर्षाकालिक
सावन की रात बात की बात में बीत गई। सेरा होने पर पूर्वाह्न काल का कार्य संध्या वंदन आदि करके महाप्रकर्मी शत्रुघ्न हाथ जोड़कर मुनि से विदा लेकर पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। मार्ग में 7 रात बिताकर वह जमुना तट पर जा पहुंचे और वहां पुण्य कीर्ति महर्षियों के आश्रम में रहने लगे। महायशस्वी राजा शत्रुघ्न ने वहां च्यवन आदि मुनियों के साथ सुंदर कथा वार्ता द्वारा कालक्षेप करते हुए निवास किया। इस प्रकार रघुकुल के प्रमुख और महात्मा राजकुमार शत्रुघ्न वहां एकत्र हुए। च्यवन आदि मुनियों के साथ नाना प्रकार की कथाएं सुनते हुए उन दोनों जमुना तट पर रात बिताने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 66वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 67वें सर्ग में च्यवन मुनि का शत्रुघ्न को लवणासुर के शूल की शक्ति का परिचय देते हुए राजा मंधाता के वध का प्रसंग सुनाना। एक दिन रात के समय शत्रुघ्न ने भृगुनंदन ब्रह्म ऋषि च्यवन से पूछा, ब्रह्मन, लवणासुर में कितना बल है? उसके शूल में कितनी शक्ति है? उस उत्तम शूल के द्वारा उसने द्वंद्व युद्ध में आए हुए किन किन योद्धाओं का वध किया? महात्मा शत्रुघ्न की यह बात सुनकर महातेजस्वी च्यवन ने उन रघुकुल नंदन राजकुमार से कहा, रघुनंदन, इस लवणासुर के कर्म असंख्य हैं। उनमें से एक कैसे कर्म का वर्णन किया जाता है जो इक्ष्वाकुवंशी राजा मंधाता के ऊपर घटित हुआ था। तुम उसे मेरे मुंह से सुनो। पूर्व काल की बात है। अयोध्यापुरी में युवनाश के पुत्र राजा मंधाता राज्य करते थे। वे बड़े बलवान, प्रकर्मी तथा तीनों लोकों में विख्यात थे। उन पृथ्वीपति नरेश ने सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में करके यहाँ से देवलोक पर विजय पाने का उद्योग आरंभ किया। राजा मंधाता ने जब देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से उद्योग आरंभ किया तब इंद्र तथा मामनस्य देवताओं को बड़ा भय हुआ। मैं इंद्र का आधा सिंहासन तथा उसका आधा राज्य लेकर भूमंडल का राजा होकर देवताओं से वंदित होकर रहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके वह स्वर्गलोक में जा चढ़े। उनके खोटे अभिप्राय को जानकर पाक शासन इंद्र उन युवनाश पुत्र मंधाता के पास गए और उन्हें शांतिपूर्वक समझाते हुए इस प्रकार बोले, पुरुष प्रवर, अभी तुम सारे मृत्यु लोक के भी राजा नहीं हो। समुची पृथ्वी को वश में किए बिना भी देवताओं का राज्य कैसे लेना चाहते हो? वेद, यदि सारी पृथ्वी तुम्हारे वश में हो जाए तो तुम सेवकों, सेनाओं, सवारियों सहित यहां देवलोक का राज्य करना। ऐसी बातें कहते हुए इंद्र ने मंधाता से पूछा, देवराज, बताइए तो सही, इस पृथ्वी पर कहां मेरे आदेश की अवहेलना होती है? तब इंद्र ने कहा, निष्पाप नरेश, मधुवन में मधु का पुत्र लवणासुर है। मैं तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता। इंद्र की कही हुई एक घोर अप्रिय बात सुनकर राजा मंधाता का मुख लज्जा से झुक गया। वे कुछ बोल नहीं सके। वे नरेश इंद्र से विदा लेकर मुंह लटकाए वहां से चल दिए और पुनः इस मृत्यु लोक में ही आ पहुंचे। उन्होंने अपने हृदय के अमर्ष भर लिया। फिर वे शत्रु दमन मंधाता मधु के पुत्र को वश में करने के लिए सेवक, सेना और सवारियों सहित उनकी राजधानी के समीप आए। उन पुरुष प्रवर नरेश ने युद्ध की इच्छा वाले लवन के पास अपना दूत भेजा। दूत वहां जाकर मधु के पुत्र को बहुत से कटु वचन सुनाए। इस तरह कठोर बातें कहने पर उस दूत को वह राक्षस तुरंत खा गया। जब दूत के लौटने में विलंब हुआ तब राजा बड़े क्रुद्ध हुए और बाणों की वर्षा करके उस राक्षस को सब ओर से पीड़ित करने लगे। तब लवणासुर ने हंसकर हाथ में वह शूल उठाया और सेवकों सहित राजा मंधाता का वध करने के लिए उस उत्तम अस्त्र को उनके ऊपर छोड़ दिया। वह चमचमाता हुआ शूल सेवक, सेना और सवारियों सहित राजा मंधाता को भस्म करके फिर लवणासुर के हाथ में आ गया। इस प्रकार सारी सेना और सवारियों के साथ महाराज मंधाता मारे गए। सौम्य, उस शूल की शक्ति असीम और सबसे बड़ी चढ़ी है।
राजन, कल सेरे जब तक वह राक्षस उस अस्त्र को ना ले तब तक की शीघ्रता करने पर तुम निस्संदेह उसका वध कर सकोगे और इस प्रकार निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। तुम्हारे द्वारा ये कार्य संपन्न होने पर समस्त लोगों का कल्याण होगा। नरश्रेष्ठ, इस तरह मैंने तुम्हें दुरात्मा लवन का सारा बल बता दिया और उसके शूल की भी घोर एवं असीम शक्ति का परिचय दे दिया। पृथ्वीनाथ, इंद्र के प्रयत्न से उसी शूल के द्वारा राजा मंधाता का विनाश हुआ था। महात्मन, काल सेरे जब वह शूल लिए बिना ही मांस का संग्रह करने के लिए निकलेगा तभी तुम उसका वध कर डालोगे, इसमें संशय नहीं है। नरेंद्र, अवश्य तुम्हारी विजय होगी। 68वां सर्ग। इस प्रकार कथा कहते हुए शुभ विजय की आकांक्षा रखते हुए उन मुनियों की बातें सुनते सुनते महात्मा शत्रुघ्न की वह रात बात की बात में बीत गई। तन निर्मल प्रभात काल होने पर भक्ष्य पदार्थ एवं भोजन के संग्रह की इच्छा से प्रेरित होकर वह वीर राक्षस अपने नगर से बाहर निकला। इसी बीच में वीर शत्रुघ्न जमुना नदी को पार करके हाथ में धनुष लिए मधुपुरी के द्वार पर खड़े हो गए। तत्पश्चात मध्याह्न होने पर वह क्रूर कर्मा राक्षस हजारों प्राणियों का बोझा लिए वहां आया। उस समय उसके ने शत्रुघ्न को अस्त्र शस्त्र लिए द्वार पर खड़ा देखा। देखकर वह राक्षस उससे बोला, नारद, हम इस हथियार से तू मेरा क्या कर लेगा? तेरे जैसे हजारों अस्त्र शस्त्रधारी मनुष्यों को मैं रोषपूर्वक खा चुका हूं। जान पड़ता है काल तेरे सिर पर नाच रहा है। पुरुषोत्तम, आज का ये मेरा आहार भी पूरा नहीं है। दुर्मते, तो स्वयं ही मेरे मुंह में कैसे आ पड़ा? वह राक्षस इस प्रकार की बातें कहता हुआ बारंबार हंस रहा था। यह देखकर परकर्मी शत्रुघ्न के नेत्रों से रोष के कारण अश्रुपात होने लगा। रोष के वशीभूत हुए महामनस्वी शत्रुघ्न के सभी अंगों से तेजों में किरणें छिटकने लगी। उस समय अत्यंत कुपित हुए शत्रुघ्न उस निशाचर से बोले, दुर्बुद्धि, मैं तेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। मैं महाराज दशरथ का पुत्र, परम बुद्धिमान राजा श्री राम का भाई हूँ। मेरा नाम शत्रुघ्न है और मैं काम से भी शत्रुघ्न, शत्रु का संहार करने वाला ही हूँ। इस समय तेरा वध करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं युद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए तू मुझे द्वंद्व युद्ध का अवसर दे। तू संपूर्ण प्राणियों का शत्रु है, इसलिए अब मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकेगा। उसके ऐसा कहने पर वह राक्षस उस नरश्री शत्रुघ्न से हंसता हुआ सब बोला, दुर्मते, सौभाग्य की बात है कि आज तो स्वयं ही मुझे मिल गया। खोटी बुद्धि वाले नारद, हम रावण नामक राक्षस मेरी मौसी शूर्पणखा का भाई था, जिसे तेरे भाई राम ने एक स्त्री के लिए मार डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने रावण के कुल का संहार कर दिया। तथापि मैंने वह सब कुछ सह लिया। तुम लोगों के द्वारा की गई अवहेलना को सामने रखकर, प्रत्यक्ष देखकर भी तुम सबके प्रति मैंने विशेष रूप से क्षमा भाव का परिचय दिया। जो नर अधम भूतकाल में मेरा सामना करने के लिए आए थे, उन सबको मैंने तिनकों के समान तुझ समझकर तिरस्कृत किया और मार डाला। जो भविष्य में आएंगे उनको भी यही दशा होगी और वर्तमान काल में आने वाले तुम जैसे नरअधम भी मेरे हाथ से मरे हुए ही। दुर्मति, तुझे युद्ध की इच्छा है ना? मैं अभी तुझे युद्ध का अवसर दूंगा, तो 2 घड़ी ठहर जा, जब तक मैं भी अपना अस्त्र ले आता हूं। तेरे वध के लिए जैसे अस्त्र का होना मुझे अभिष्ट है, वैसे अस्त्र को पहले सुसज्जित कर लूं, फिर युद्ध का अवसर दूंगा। ये सुनकर शत्रुघ्न तुरंत बोल उठे, अब तो मेरे हाथ से जीवित बचकर कहाँ जाएगा? किसी भी बुद्धिमान पुरुष को अपने सामने आए हुए शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। जो अपनी घबराई हुई बुद्धि के कारण शत्रु को निकल जाने का अवसर दे देता है, वह मंदबुद्धि पुरुष कायर के समान कष्ट पाता है और कायर के समान ही मारा जाता है। अतः राक्षस,
आप तो इस जीव जगत को अच्छी तरह देख ले। मैं नाना प्रकार के तीखे बाणों द्वारा तुझ पापी को अभी यमराज के घर की ओर भेजता हूं, क्योंकि तू तीनों लोगों का तथा श्री रघुनाथ जी का भी शत्रु है। 69वें सर्ग में महामना शत्रुघ्न का यह भाषण सुनकर लवणासुर को बड़ा क्रोध हुआ और बोला, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। वे हाथ पर हाथ रगड़ता और दांत कटकटाता हुआ रघुकुल के सिंह शत्रुघ्न को बारंबार ललकारने लगा। भयंकर दिखाई देने वाले लवन को इस प्रकार बोलते देखकर देव शत्रु का नाश करने वाले शत्रुघ्न ने ये बात कही, राक्षस, जब तूने दूसरे वीरों को पराजित किया था उस समय शत्रुघ्न का जन्म नहीं हुआ था, अतः आज मेरे इन बाणों की चोट खाकर तू सीधे यमलोक की राह लेगा। पापात्मन, जैसे देवताओं ने रावण को धाराशायी हुआ देखा था, उसी तरह विद्वान ब्राह्मण और ऋषि आज रणभूमि में मेरे द्वारा मारे गए तुझ दुराचारी राक्षस को भी देखी। निशाचर, आज मेरे बाणों से दग्ध होकर जब तू धरती पर गिर जाएगा उस समय इस नगर और जनपद में भी सबका कल्याण ही होगा। आज मेरी भुजाओं से छूटा हुआ वज्र के समान मुख वाला बाण उसी तरह तेरी छाती में धंस जाएगा जैसे सूर्य की किरण कमल कोश में प्रविष्ट हो जाती है। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर लवन क्रोध से मूर्छित सा हो गया। वह एक महान वृक्ष लेकर उसने शत्रुघ्न की छाती पर दे मारा, परंतु शत्रुघ्न ने इसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। वह वार खाली गया देखकर उस बलवान राक्षस ने पुनः बहुत से वृक्ष ले लेकर शत्रुघ्न पर चिल्लाई, परंतु शत्रुघ्न भी बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने अपने ऊपर आते हुए उन बहुसंख्यक वृक्षों में से प्रत्येक को झुकी हुई गांठ वाले 3-3 या 4-4 बाण मारकर काट डाला। फिर पराक्रमी शत्रुघ्न ने उस राक्षस पर बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु वह निशाचर इससे व्यथित या विचलित नहीं हुआ। तब बल विक्रमशाली लवन ने हंसकर एक वृक्ष उठाया और उसे शूरवीर शत्रुघ्न के सिर पर दे मारा। उसकी चोट खाकर शत्रुघ्न के सारे अंग शिथिल हो गए और उन्हें मूर्छा आ गई। वीर शत्रुघ्न के गिरते ही ऋषियों, देव समूहों, गंधर्वों और अप्सराओं में महान हाहाकार मच गया। शत्रुघ्न जी को भूमि पर गिरा देखकर लवन ने समझा ये मर गए, इसलिए अवसर मिलने पर भी वह उस राक्षस अपने घर से नहीं गया और ना शूल ही ले आया। उन्हें धाराशायी हुआ देखकर सर था मरा हुआ समझकर ही वह अपनी उस भोजन सामग्रियों को एकत्र करने लगा। दो ही घड़ी में शत्रुघ्न को होश आ गया। वे अस्त्र शस्त्र लेकर उठे और फिर नगर द्वार पर खड़े हो गए। उस समय ऋषियों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तदनंतर शत्रुघ्न ने उस दिव्य अमोघ और उत्तम बाण को हाथ में लिया जो अपने घोर तेज से प्रज्वलित होकर 10 दिशाओं में व्याप्त हो रहा था। उसका मुख और वेग वज्र के समान था। वह मेरु और मद्राचल के समान भारी था। उसकी गांठें झुकी हुई थी तथा वह किसी भी युद्ध में पराजित होने वाला नहीं था। उसका सारा अंग रक्त रूपी चंदन से चर्चित था। पंख बड़े सुंदर थे। वह बाण दानवराज रूपी पर्वतराजों एवं असुरों के लिए भी बड़ा भयंकर था। वह प्रलय काल उपस्थित होने पर प्रज्वलित हुई काल अग्नि के समान प्रतीत हो रहा था। उसे देखकर समस्त प्राणी त्रस्त हो गए। देवता, असुर, गंधर्व, मुनि और अप्सराओं के साथ सारा जगत अस्वस्थ होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। जगत के उन सभी प्राणियों ने वर देने वाले देव देवेश्वर प्रपिता में ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, समस्त लोगों की संहार की संभावना से देवताओं पर भी भय और मोह छा गया है। देव, कहीं लोगों का संहार तो नहीं होगा, अथा प्रलय काल तो नहीं आ पहुंचा है। प्रपिता में संसार की ऐसी अवस्था ना तो पहले कभी देखी गई थी और ना सुनने में आई थी। उनकी ये बात सुनकर देवताओं का भय दूर करने वाले लोक पिता में
ब्रह्मा ने प्रस्तुत भय का कारण बताते हुए कहा, वे मधुर वाणी में बोले, संपूर्ण देवताओं मेरी बात सुन। आज शत्रुघ्न ने युद्ध स्थल में लवणासुर का वध करने के लिए जो बाण हाथ में लिया है, उसके तेज से हम सब लोग मोहित हो रहे हैं। ये श्रेष्ठ देवता भी उसी से घबराए हुए हैं। पुत्रों, ये तेजों में सनातन बाण आदि पुरुष लोककर्ता भगवान विष्णु का है, जिससे तुम्हें भय प्राप्त हुआ है। परमात्मा श्री हरि ने मधु और कैटभ इन दोनों दैत्यों का वध करने के लिए इस महान बाण की सृष्टि की थी। एकमात्र भगवान विष्णु ही इस तेजों में बाण को जानते हैं, क्योंकि ये बाण साक्षात परमात्मा विष्णु की ही प्राचीन मूर्ति है। अब तुम लोग यहां से जाओ और श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई महामनस्वी वीर शत्रुघ्न के हाथ से राक्षस परवर लवणासुर का वध होते देखो। देवादिदेव ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर देवता लोग उस स्थान पर आए जहां शत्रुघ्न जी और लवणासुर दोनों का युद्ध हो रहा था। शत्रुघ्न जी के द्वारा हाथ में लिए गए उस दिव्य बाण को सभी प्राणियों ने देखा। वह प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। आकाश को देवताओं से भरा हुआ देखकर रघुकुल नंदन शत्रुघ्न ने बड़े जोर से सिंहनाद करके लवणासुर की ओर देखा। महात्मा शत्रुघ्न के पुनः ललकारने पर लवणासुर क्रोध से भर गया और फिर युद्ध के लिए उसने उनके सामने आ गया। तब धनुर्धर में शेष शत्रुघ्न जी ने अपने धनुष को कान तक खींचकर उस महाबाण को लवणासुर के विशाल वक्षस्थल पर चला दिया। वह देवपूजित दिव्य बाण तुरंत ही उस राक्षस के हृदय को विदीर्ण करके रसातल में घुस गया था। रसातल में जाकर वह फिर तत्काल ही इक्ष्वाकु नंदन शत्रुघ्न जी के पास आ गया। शत्रुघ्न जी के बाण से विदीर्ण होकर निशाचर लवन वज्र के मारे हुए पर्वत के समान सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। लवणासुर के मारे जाते ही वह दिव्य एवं महान शूल सब देवताओं के देखते देखते भगवान रुद्र के पास आ गया। इस प्रकार उत्तम धनुष बाण धारण करने वाले रघुकुल के प्रमुख वीर शत्रुघ्न एक ही बाण के प्रहार से तीनों लोगों के भय को नष्ट करके उसी प्रकार शोभित हुए जैसे त्रिभुवन का अंधकार दूर करके शस्त्र किरणधारी सूर्य देव प्रकाशित हो उठते हैं। सौभाग्य की बात है कि दशरथ नंदन शत्रुघ्न ने भय छोड़कर विजय प्राप्त की और सर्प के समान लवणासुर मर गया। ऐसा कहकर देवता, ऋषि, नाग और समस्त अप्सराएं उस समय शत्रुघ्न जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 69वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 17वें सर्ग में देवताओं से वरदान पाकर शत्रुघ्न का मथुरापुरी को बसाकर 12वें वर्ष में वहां से श्री राम के पास जाने का विचार करना। लवणासुर के मारे जाने पर इंद्र और अग्नि आदि देवता आकर शत्रु को संताप देने वाले शत्रुघ्न से अत्यंत मधुर वाणी में बोले, बस सौभाग्य की बात है कि तुम्हें विजय प्राप्त हुई और लवणासुर मारा गया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष सिंह, तुम वर मांगो। महाबाहो, हम सब लोग तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आए हैं। हम तुम्हारी विजय चाहते थे, हमारा दर्शन अमोघ है, अतः तुम कोई वर मांगो। देवताओं का ये वचन सुनकर मन को वश में रखने वाले शूरवीर महाबाहु शत्रुघ्न मस्तक पर अंजलि बांधकर इस प्रकार बोले, देवताओं, यह देव निर्मित रमणीय मधुपुरी शीघ्र ही मनोहर राजधानी के रूप में बस जाए, यही मेरे लिए श्रेष्ठ वर है। तब देवताओं ने उन रघुकुल नंदन
शत्रुघ्न से प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। ये रमणीयपुरी निस्संदेह शूरवीरों की सेना से संपन्न हो जाएगी। ऐसा कहकर महामनसी देवता उस समय स्वर्गलोक को चले गए। महातेजस्वी शत्रुघ्न ने भी गंगा तट से अपनी उस सेना को बुलवाया। शत्रुघ्न जी का आदेश पाकर वह सेना शीघ्र चली आई। शत्रुघ्न ने श्रावण मास से उस पुरी को बसाना आरंभ किया। तब से 12वें वर्ष तक वह पुरी तथा वह शूरसेन जनपद पूर्ण रूप से बस गया। वहां कहीं किसी से भय नहीं था। वह देश दिव्य सुख सुविधाओं से संपन्न था। वहां के खेत खेती से हरे भरे हो गए। इंद्र वहां समय पर वर्षा करने लगे। शत्रुघ्न जी के बाहुबल से सुरक्षित मधुपुरी निरोग तथा वीर पुरुषों से भरी थी। वह पुरी जमुना के तट पर अर्धचंद्राकार बसी थी और अनेकानेक सुंदर गृहों, चौराहों, बाजारों और गलियों से शोभित होती थी। उसमें चारों वर्णों के लोग निवास करते थे और नाना प्रकार के वाणिज्य व्यवसाय उसकी शोभा बढ़ाते थे। पूर्व काल में लवणासुर ने जिस विशाल ग्रहों का निर्माण कराया था, उनमें सफेदी कराकर उन्हें नाना प्रकार के चित्रों से सज्जित करके शत्रुघ्न जी उनकी शोभा बढ़ाने लगे। अनेकानेक उद्यान और विहार स्थल सब ओर से उस पुरी को शोभित करते थे। देवताओं और मनुष्यों से संबंध रखने वाले अन्य शोभनीय पदार्थ भी उस नगरी की शोभा वृद्धि करते थे। नाना प्रकार के क्रय विक्रय योग्य वस्तुओं से शोभित वह दिव्यपुरी अनेकानेक देशों से आए हुए वाग्जनों से शोभा पा रही थी। उसे पूर्णता समृद्धिशाली देखकर सफल मनोरथ हुए भरत तनुज शत्रुघ्न अत्यंत प्रसन्न होकर बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। मथुरापुरी को बसाकर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अयोध्या से आए 12 वर्ष हो गए। अब मुझे वहां चलकर श्री रामचंद्र जी के चरणार विंदों का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार नाना प्रकार के मनुष्यों से भरी हुई उस देवपुरी के समान मनोहर मथुरापुरी को बसाकर रघुवंश की वृद्धि करने वाले राजा शत्रुघ्न ने श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन का विचार किया। तदनंतर 12वें वर्ष में थोड़े से सेवकों और सैनिकों को साथ लेकर शत्रुघ्न ने श्री राम पालित अयोध्या को जाने का विचार किया। अतः अपने मुख्य मंत्रियों तथा सेनापतियों को लौटाकर पुरी की रक्षा के लिए वहीं छोड़कर वे अच्छे घोड़े वाले 100 रथ साथ लेकर अयोध्या की ओर चल पड़े। मायशसी रघुकुल नंदन शत्रुघ्न यात्रा करने के पश्चात मार्ग में 7-8 परिगणित स्थानों पर पड़ाव डालते हुए वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे और रात में वहीं ठहरे। उन पुष्प प्रवर रघुवीर ने वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम करके उनके हाथों से पाद्य और अर्घ्य आदि आतिथ्य सत्कार की सामग्री ग्रहण की। वहां महर्षि वाल्मीकि ने महात्मा शत्रुघ्न को सुनाने के लिए भांति भांति के शस्त्रों सुमधुर कथाएं कही। फिर वे लवणवध के विषय में बोले। लवणासुर को मारकर तुमने अत्यंत दुष्कर कर्म किया है। सौम्य महाबाहो, लवणासुर के साथ युद्ध करके बहुत से महाबली भोपाल सेना और सवारियों सहित मारे गए हैं। पुरुष श्रेष्ठ, वही पापी लवणासुर तुम्हारे द्वारा अनायास ही मार डाला गया। उसके कारण जगत में जो भय छा गया था वह तुम्हारे तेज से शांत हो गया। रावण का घोर वध महान प्रयत्न से किया गया था, परंतु यह महान कर्म तुमने बिना यत्न के ही सिद्ध कर दिया। लवणासुर के मारे जाने से देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई है। तुमने समस्त प्राणियों और सारे जगत का प्रिय कार्य किया है। नरश्रेष्ठ, मैं इंद्र की सभा में बैठा था। जब वह विमानाकार सभा युद्ध देखने के लिए आई, तब वहीं बैठे बैठे मैंने भी तुम्हारे और लवन के युद्ध को भली भांति देखा था। शत्रुघ्न, मेरे हृदय में भी तुम्हारे लिए बड़ा प्रेम है, अतः मैं तुम्हारा मस्तक सूंघूंगा। यही स्नेह की प्रकाष्ठा है। ऐसा कहकर परम बुद्धिमान वाल्मीकि जी ने शत्रुघ्न का मस्तक सूंघा और उनका तथा उनके साथियों का आतिथ्य सत्कार किया। नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न ने भोजन किया और उस समय श्री रामचंद्र जी के चरित्र का क्रमशः वर्णन सुना, जो गीत की मधुरता के कारण बड़ा ही प्रिय एवं उत्तम जान पड़ता था। उस वेला में उन्हें जो रामचरित्र सुनने को मिला वह पहले ही काव्यबद्ध कर लिया गया था। वह काव्यगान वीणा की लय के साथ हो रहा था। हृदय, कंठ और मूर्धा इन 3 स्थानों में मंद
मध्यम और तार स्वर के भेद से उच्चारित हो रहा था। संस्कृत भाषा में निर्मित होकर व्याकरण, छंद, काव्य और संगीत शास्त्र के लक्षणों से संपन्न था और गानोचित ताल के साथ गाया जा रहा था। उस काव्य के सभी अक्षर एवं वाक्य सच्ची घटना का प्रतिपादन करते थे और पहले जो वृत्तांत घटित हो चुके थे उनका यथार्थ परिचय दे रहे थे। वह अद्भुत काव्य गान सुनकर पुरुष सिंह शत्रुघ्न मूर्छित से हो गए। उनके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। वे 2 घड़ी तक चेत से होकर बारंबार लंबी सांस खींचने रहे। उन गान में उन्होंने बीती हुई बातों को वर्तमान की भांति सुना। राजा शत्रुघ्न के जो साथी थे वे भी उस गीत संपत्ति को सुनकर दीन और नतमस्तक होकर बोले, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। शत्रुघ्न के जो सैनिक वहां मौजूद थे वे परस्पर कहने लगे, ये क्या बात है, हम लोग कहाँ हैं? ये कुछ स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं? जिन बातों को हम पहले देख चुके हैं उन्हीं को इस आश्रम पर जो कि त्यों सुना रहे हैं। क्या इस विषय, इस उत्तम गीत बंध को हम लोग स्वप्न में सुन रहे हैं? फिर अत्यंत विस्मय में पढ़कर वे शत्रुघ्न से बोले, नरश्रेष्ठ, आप इस विषय में मुनिवर वाल्मीकि जी से भली भांति पूछिए। तो शत्रुघ्न ने कौतूहल से भरे हुए उन सब सैनिकों से कहा, मुनि के इस आश्रम में ऐसी अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं होती रहती हैं। उनके विषय में उनसे कुछ पूछताछ करना हमारे लिए उचित नहीं है। कौतूहलवश महामुनि वाल्मीकि ने से इस बातों के विषय में जानना या पूछना उचित नहीं होगा। अपने सैनिकों से ऐसा कहकर रघुनंदन शत्रुघ्न महर्षि को प्रणाम करके अपने खेमे में चले गए। सोते समय पुरुष सिंह शत्रुघ्न उस उत्तम श्री रामचरित्र संबंधी गान के विषय में अनेक प्रकार की बातें सोचते रहे। इसलिए रात में उन्हें बहुत देर तक नींद नहीं आई। वीणा के लय के साथ उस रामचरित्र गान का मधुर शब्द सुनकर महात्मा शत्रुघ्न की शेष रात बहुत जल्दी बीत गई। जब वह रात बीती और प्रातःकाल आया तब पूर्वान कालोचित नित्य कर्म करके शत्रुघ्न ने हाथ जोड़कर मुनिवर वाल्मीकि से कहा, भगवान, मैं रघुकुल नंदन श्री रघुनाथ जी का दर्शन करना चाहता हूँ। अतः यदि आपकी आज्ञा हो तो कठोर व्रत का पालन करने वाले इन साथियों के साथ मेरी अयोध्या जाने की इच्छा है। इस तरह की बात कहते हुए रघुकुल भूषण शत्रुघ्न को वाल्मीकि जी ने हृदय से लगा लिया और जाने की आज्ञा दे दी। शत्रुघ्न श्री रघुनाथ जी के दर्शन के लिए उत्कंठित थे, इसलिए मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि को प्रणाम करके वे एक सुंदर दीप्तिमान रथ पर आरूढ़ होकर तुरंत अयोध्या की ओर चल दिए। इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाले महाबाहु श्रीमान शत्रुघ्न रमणीय अयोध्यापुरी में प्रवेश करके सीधे उस राजमहल में गए जहां महातेजस्वी श्री राम विराजमान थे। जैसे शस्त्र निर्धारी इंद्र देवताओं के बीच में बैठते हैं, उसी प्रकार पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले भगवान श्री राम मंत्रियों के मध्य भाग में विराजमान थे। शत्रुघ्न ने अपने तेज से प्रज्वलित होने वाले सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम को देखा, प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने मुझे जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह सब मैं कर आया हूं। पापी लवन मारा गया और उसकी पुरी भी बस गई। रघुनंदन, आपका दर्शन किए बिना ये 12 वर्ष तो किसी प्रकार बीत गए, किंतु नरेश्वर, अब और अधिक काल तक आपसे दूर रहने का मुझ में साहस नहीं। अमित पराक्रमी काकुत्स, जैसे छोटा बच्चा अपनी मां से अलग नहीं रह सकता, उसी प्रकार मैं चिरकाल तक आपसे दूर नहीं रह सकूंगा। इसलिए आप मुझ पर कृपा करें। ऐसी बातें कहते हुए शत्रुघ्न को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, शूरवीर, विषाद मत करो। इस तरह कातर होना क्षत्रियोचित चेष्टा नहीं है। रघुकुल भूषण, राजा लोग प्रदेश में रहने पर भी दुखी नहीं होते हैं। रघुवीर, राजा को क्षत्रिय धर्म के अनुसार प्रजा का बड़ी भांति पालन करना चाहिए। नरश्रेष्ठ वीर, समय समय पर
मुझसे मिलने के लिए अयोध्या आया करो और फिर अपनी पुरी को लौट जाया करो। निस्संदेह तुम मुझे भी प्राणों से बढ़कर प्रिय हो, परंतु राज्य का पालन करना भी तो आवश्यक कर्तव्य है। अतः ककुत्स, अभी 7 दिन तो तुम मेरे साथ रहो, इसके बाद सेवक, सेना और सवारियों के साथ मथुरापुरी को चले जाना। श्री रामचंद्र जी की यह बात धर्मयुक्त होने के साथ ही मन के अनुकूल थी। इसे सुनकर शत्रुघ्न ने श्री राम वियोग के भय से दीन वाणी द्वारा कहा, जैसी प्रभु जी की आज्ञा। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से 7 दिन अयोध्या में ठहरकर महाधनुर्धर काकुत्स कुलभूषण शत्रुघ्न वहां से जाने को तैयार हो गए। सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम भरत और लक्ष्मण से विदा लेकर एक विशाल रथ पर आरूढ़ हुए। महात्मा लक्ष्मण और भरत पैदल ही उन्हें पहुंचाने के लिए बहुत दूर तक पीछे पीछे गए। तत्पश्चात शत्रुघ्न रथ के द्वारा शीघ्र ही अपनी राजधानी की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 71वां 72वां सर्ग पूर्ण हुआ।